और यूपी के जौनपुर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि जो लोग यानी कि जिन 50 लोगों का जिक्र हम कर रहे हैं वो जमात में शामिल हुए थे, वो उसी दिन बस से जौनपुर गए जिस दिन पलायन करने वालों की हजारों की भीड़ आनंद विहार से लेकर नोएडा में भटक रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या जो लोग जौनपुर गए वो आनंद विहार या फिर नोएडा से होकर गए। शहर शहर हैं तबलीगी जमात की तबाही के निशान। क्या है पलायन करने वाले मजदूरों और तबलीगी जमात का कनेक्शन? क्या कोरोना वाली जमात से दिल्ली से पलायन करने वाले मजदूरों को है खतरा? तबलीगी जमात ने कितने मजदूरों को किया संक्रमित? मजदूरों के साथ तबलीगी जमात के 50 लोगों की बस यात्रा से मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर में कोरोना का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यहां ऐसे 50 लोगों की पहचान की गई है जो तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर वापस लौटे हैं। सबसे खतरनाक है इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री। इन लोगों ने जौनपुर पहुंचने के लिए जिस जरिए का इस्तेमाल किया है वो हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। 3-4 दिन पहले आनंद विहार और नोएडा की ये तस्वीरें देखकर हर कोई सहम गया था। बस स्टॉप पर मजदूरों का भारी हुजूम। अपने घर पहुंचने के लिए हजारों की तादाद में खड़े लोग। बसों में सवार होकर तबलीगी जमात के 50 लोग भी जौनपुर पहुंचे थे। 50 लोगों ने कितने मजदूरों को संक्रमित किया होगा? तबलीगी जमात के कोरोना के केंद्र के रूप में उभरने के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा हुआ है। इन लोगों को जौनपुर के शिया कॉलेज में क्वारंटाइन में रखा गया है और इनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। रात में ये 34 लोग पहचान किए गए थे कि जो जमात में गए थे और ये दिल्ली और नोएडा से जो बसें चली थी उनमें बैठ करके आए हैं। 16 लोग और चिन्हित हो गए हैं जो आकर के लाल मस्जिद पे रहे थे। इस प्रकार कुल 50 लोग हैं जो जमात के लोग आए हैं। इनको बिल्कुल हमने अलग कर दिया है, सिया कॉलेज में रखा है और क्वारंटाइन इनको करा रहे हैं और इनके स्वास्थ्य परीक्षण की जाँच भी कराएंगे और जैसा आगे की कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तबलीगी जमात के इन 50 लोगों ने आनंद विहार से बस पकड़ी या फिर निजामुद्दीन से निकलने के बाद सीधे नोएडा से बस लेकर एक्सप्रेसवे के रास्ते जौनपुर पहुंचे। जौनपुर जिला प्रशासन उनकी हर गतिविधि का रिकॉर्ड जुटाने में लगा हुआ है और पूरे मामले की जांच के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज का असर तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा ये असर दिखाई दे रहा है। दरअसल तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 1500 सदस्य तबलीगी के सम्मेलन में शामिल हुए थे और आज तमिलनाडु में तबलीगी के 50 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली में तबलीग के कोरोना बम से देश में हड़कंप। तबलीग जमात के सबसे ज्यादा सदस्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु से तबलीग जमात के मरकज में 1500 लोग शामिल हुए। तबलीग जमात के सम्मेलन का असर पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है। जमात के सम्मेलन का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में होने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु में जमात के 50 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में तबलीग जमात के सम्मेलन के असर से तमिलनाडु खासे एहतियात बरते जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु की स्वास्थ्य सचिव पीला राजेश ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 5 अन्य लोग भी आज कोरोना से संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में अब तक 124 लोग संक्रमित हैं। कोरोना संकट के बीच मरकज के आयोजन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तबलीग सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की जा रही। तबलीग जमात के मरकज में तमिलनाडु से सबसे ज्यादा सदस्यों ने शिरकत की। तमिलनाडु की स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक तमिलनाडु के 1500 सदस्यों ने निजामुद्दीन मरकज में भाग लिया, जिनमें से 1030 राज्य वापस आ गए। बाकी दिल्ली में वापस लौटे 1030 लोगों में से हमने 515 की पहचान की। दक्षिण भारत में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह दिल्ली में हुए सम्मेलन को बताया जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में मृतकों की संख्या जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए थे 9 हो चुकी है। हम बता दें कि इनफैक्ट 7 लोगों की मृत्यु कल तेलंगाना में हुई थी। हम बता दें वे सारे इनफैक्ट दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था निजामुद्दीन में, उसमें भाग लिए थे। तबलीग के
जमात इस कॉन्फ्रेंस में वो भाग लिए थे। हम बता दें कि उसमें से 6 लोगों की मृत्यु अभी हो चुकी है और बता दें कि तमिलनाडु में भी एक शख्स की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि इनफैक्ट उनका भी एक रिलेशनशिप था, जो लोग उस कॉन्फ्रेंस में गए थे उनके साथ रिलेशनशिप था और इसी कारण उनकी भी मृत्यु हुई थी। हम तो बता दें कि इनफैक्ट 7 लोगों की जो मृत्यु है ये इनफैक्ट दिल्ली में हुए उस रिलीजियस सम्मेलन के उसमें शामिल होने की वजह से हम देख सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है। हम बता दें कि तमिलनाडु में ही सिर्फ 1500 लोगों में इसमें भाग लिया था और 981 लोगों को अभी ट्रेस किया है, उनके फैमिली को क्वारंटाइन किया है। इस मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबलीग जमात के सम्मेलन में कितने लोगों ने शिरकत की थी। उत्तर भारत के राज्य हों या फिर दक्षिण भारत, सभी जगह से लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। कोरोना सेंटर के रूप में कुख्यात हो चुका है निजामुद्दीन का तबलीगी जमात। प्रशासन अब इस जमात के लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्था सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।